अन्य आश्रय तो आपको धोखा लगेगा। नहीं तो सच्ची कह रहे हैं, इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। एक बात केवल स्वीकार करो कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, और है भी नहीं। स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें अनुभव में आने लगे। हम प्रतिपल देखते हैं, प्रतिपल। वो केवल अपनापन चाहते, केवल अपनापन, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए बस। कहां बाहर तो देखो आप सब हमारे हो, अंदर से नहीं हो। अंदर से आप सब श्री जी के हो और हम आपके सेवक हैं। बाहर से आप गुरु मानो, जो भाव मानो वो आपको श्री जी जाने। अंदर से हमारे आप श्री जी के जन हो और हम आपके सेवक हैं। बाहर से कुछ भी व्यवहार मानो, कोई बाहर से व्यवहार का कोई अस्तित्व तो नहीं, अंदर की बात का अस्तित्व होता है। आप सब हमारी स्वामिनी के परिकर हो, हम आपके दास हैं। बस इस बात से हमारा अपनापन आपसे है, नहीं श्री जी के सिवा किसी से कोई अपनापन नहीं। कि आप इसका प्रभाव समझिए। प्रभु को सिर्फ अपनापन चाहिए, सिर्फ अनन्यता। यदि उपासक में तीन बातें नहीं है तो अभी थोड़ी गड़बड़ी है। पहला, दृढ़ श्रद्धा विश्वास। दृढ़ श्रद्धा, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब तो हाथ उठने का समय आ गया। अब क्या, अब नहीं। अब गाहक मत फंसाओ, बाजार बंद करो, हाथ उठा लो, चलो अपने घर चलो। समय आ गया, घर चलने का समय है। नहीं तो कलयुग अपनी बाजार ऐसी फैला देगा कि भूल जाओगे कि घर भी जाना है। दूसरी बात, जो गुरु ने भजन दिया उसमें तत्परता, सच्ची मानिए। जीवन भर कभी इस प्रमाद को गुरु कृपा से आने का अवसर नहीं दिया गया कि चैन से सोए हों और चैन से खाए हों। पूरे जीवन में कभी सुविधाओं को स्वीकार नहीं हुआ, पर साधन मार्ग में कभी भी शिथिलता नहीं हुई, तत्परता है। प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास और गुरु प्रदत्त साधन पर तत्परता। और तीसरा खास विषय, इंद्रियों से भोगों को न भोगना। तब ये जो रंग है परमार्थ का, तब अब दो चार माला की मनमानी आचरण की कहते हैं हमें भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। आपने रास्ता रखा है भगवदानंद का, बाजार लगाए बैठे हो अंदर हृदय में, अन्य आसों की, अन्य भोगों की, अन्य चाहों